क्वेश्चन नंबर 11 कॉस की पावर 4 2x। देखिए इसका फार्मूला होता नहीं कॉस की पावर 4 का, लेकिन कॉस स्क्वायर 2 थीटा का फार्मूला होता है जो हम अभी क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम आपको बता देंगे कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा, तो उनको आप नोट आउट करके याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कॉस स्क्वायर 2x का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और dx 4 था तो स्क्वायर कर दिया। अब कॉस स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है, वो क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x/2। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस, ध्यान रखना 2x, लेकिन यहाँ यूनिट क्या है 2 ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा 4x/2। जबकि 2x किसका होता है कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा/2, लेकिन यहाँ यूनिट थीटा ना होके क्या है 2x है। ठीक है, इसलिए 2 का इंटू कर देंगे ऑलरेडी, तो कितना हो जाएगा 4x/2। अब क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आप यहाँ पे लगा दो। ठीक है, dx इक्वल के बाद अब स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं। ठीक है ना, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 4x, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 बन जा 2 कॉस 4x, और अपॉन में 2 है तो 2 2 जा 4, ये हुआ 4, और यहाँ पे हम लिखेंगे dx। इस 1/4 को बाहर कर दिया तो बचा क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x, और हुआ dx। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, इसका इंटीग्रेशन निकल सकता है, लेकिन कॉस स्क्वायर फिर से बन गया, और कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है ओनली कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा/2 थीटा/2। ठीक है, तो हम फिर से क्या करते हैं 1/4 कर दिए, 1 लिख दिए, और यहाँ लिख दिए 1 प्लस कॉस कॉस 2 थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2, तो 2 थीटा का 2 इसमें इंटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8x। अब फार्मूला एक समझें। ठीक है, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2, लेकिन अगर हम, ठीक है, अगर हम यहाँ पे यूनिट 4 थीटा लेते हैं, 4 थीटा हुआ, ओनली थीटा था, अब 4 थीटा लेंगे तो यहाँ इंटू कर देंगे 1 प्लस कॉस 2 4 जा 8 थीटा/2। समझ में आया, इसीलिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 4x था तो कितना हो गया कॉस 8x/2। ठीक ना, अब जैसा हमने क्वेश्चन 10 में सॉल्व किया है इस फॉर्म को, उसी प्रकार इस यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। तो 1/4 लिखिए प्यार से। ठीक है, इंटीग्रेशन हुआ, अब 1 लिखेंगे प्लस 1/2 लिखेंगे प्लस कॉस 8x/2 लिख देंगे। ठीक है, इस 2 का इधर भी डिवाइड इधर भी, अब प्लस 2 कॉस 4x, तो ये हुआ 10 1/4 के साथ। अब देखें 2 1 जा 2 1 3, ठीक है, 3/, वैल्यू अब यहाँ स्टेप चलते हैं। ठीक है, 1/4 लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, सबके साथ अलग कर दीजिए इनको। ठीक है, इंटीग्रेशन शुरू हुआ 3/2 dx, इस dx का इंटू होता जाएगा, प्लस 1/2 बाहर आया, इंटीग्रेशन हुआ cos 8x dx, प्लस इसमें 2 बाहर आया, इंटीग्रेशन हुआ cos 4x हुआ, और ये dx पूरा बेसिक। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1/4 आया। ठीक है, बाहर है, अब इसका इंटू सबके साथ होगा, ध्यान रखना सबके साथ, क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट मैंने लगाया है यहाँ पे बड़ा। चलिए, तो क्या करते जाएं 1/4 का इंटू 3/2 और x हुआ, इंटीग्रेशन प्लस 1/4 का इंटू, ठीक है 1/2 ये था ही, और कॉस का क्या हो जाएगा साइन 8x/8, फिर से 1/4 का इंटू 1/4, ठीक है, इंटू 2 इंटू कॉस 4x क्या हो जाएगा साइन 4x/,
अब यहाँ जो भी वैल्यू डिवाइड होना चाहे, डिवाइड हो रही हो, उनको अब डिवाइड कर दें। चलिए डिवाइड करके लिखते हैं ना। ये तो डिवाइड होगा नहीं, 3 × 1 = 3 हुआ, 4 × 2 = 8 एक्स प्लस इसमें कुछ नहीं हो रहा था, तो 8 दूनी 16 चौको 64, 4 दूनी 8, 8 दूनी 64, यानी 4 × 2 = 8, 8 = 64। ये हो जाएगा 1/64 हुआ, और फिर इसके पास साइन 8x प्लस, यहाँ पे देखें ये डिवाइड हो रहा लगता है, ये डिवाइड हुआ, तो 4 × 2 = 8, तो 1/8, ठीक है, 1/8 हुआ, और ये कितना बचा, साइन 4x, ठीक है, और लास्ट में बचा है सी ये। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन को जो सोल्यूशन हुआ कंप्लीट। तो इसमें फार्मूले कौन कौन से लगे हैं तो मैं अभी मेंशन कर ही दिया हूँ, बट एक बार और आप देखना चाहे तो देख सकते। एक फार्मूला ये और ये दो फार्मूला है, तो ये एक फार्मूला आपका लग गया cos स्क्वायर थीटा का, जो मैं पहले लिख दिया हूँ ऊपर, देख लेना, अदरवाइज आप क्वेश्चन नंबर 11 का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक ना। और इसमें एक लग गया a + b का होल स्क्वायर। अब वो क्या होता है ध्यान से देख लो, ठीक है, a स्क्वायर, एक्स्ट्रा फार्मूला इस एक्सरसाइज में यही लगा है, बाकी सब वही फार्मूले हैं जो इससे पहले क्वेश्चनों में आप करते आए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।